तो आज हम बात करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में। एज अ नेम सजेस्ट, कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली कंप्यूटर्स के बीच का नेटवर्क होता है। लेकिन अगर तुम्हें डेफिनेशन जानना है तो वो कुछ ऐसा है। कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। यानी बहुत सारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस का कलेक्शन होता है जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, यानी कनेक्टेड रहते हैं बेसिकली। अब ये कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? कंप्यूटिंग डिवाइसेस बेसिकली वो डिवाइसेस होते हैं जो कि कंप्यूटेशंस परफॉर्म करते हैं। कंप्यूटेशंस मतलब बेसिकली कैलकुलेशंस। किस पे परफॉर्म करते हैं बेसिकली ये कैलकुलेशंस? ये इनपुट डेटा के ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं और उन कैलकुलेशंस के हिसाब से वो बेसिकली टास्क परफॉर्म करते हैं। अगर मैं तुम्हें कंप्यूटिंग डिवाइस का एग्जांपल दूं तो वो हो सकता है कैलकुलेटर। तुम कैलकुलेटर में बेसिकली नंबर्स डालते हो, कैलकुलेटर उस पर कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है और तुम्हें रिजल्ट्स डिस्प्ले करते हैं। लेकिन हम कैलकुलेटर्स को किसी और डिवाइस से कनेक्ट थोड़ी ना करते। जब हम कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं तो हम यूजुअली कंप्यूटर्स या फिर मोबाइल्स के बारे में हम बात करते हैं। वो डिवाइसेस के बारे में हम बात करते हैं जो कि मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं और जिनको नेटवर्क या फिर बाकी डिवाइसेस के साथ कनेक्शन की ज़रूरत है टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब हमने ये तो जान लिया कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। अब हम जानते हैं कि हमें कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों है। कंप्यूटर नेटवर्क ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से वो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बन के रहता है। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो दो रीजंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की मदद से हम बेसिकली दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे हम मोबाइल फ़ोन की इस यूज़ से हम बेसिकली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, वैसे ही क्या हो अगर हम कंप्यूटर जैसे किसी और डिवाइसेस के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए। तो ये तो हो गया पहला रीज़न। दूसरा रीज़न है रिसोर्स शेयरिंग, यानी दो कंप्यूटर्स के बीच में रिसोर्सेज को शेयर करना। कम और ये होता है बेसिकली कम्युनिकेशन की वजह से। कम्युनिकेशन दो कंप्यूटर्स के बीच में डेटा या फिर किसी बाकी के रिसोर्सेज को शेयर करने से मदद करता है बेसिकली। अब हमने ये तो जान लिया कि कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत क्यों है, लेकिन अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क बनता कैसे और कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट किस तरीके से करते हैं। कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क हार्डवेयर कंपोनेंट्स, जैसे कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कंप्यूटर नेटवर्क में। इसी की वजह से तुम बेसिकली बाकी के डिवाइसेस से और कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो और ये हर कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसके बिना तुम कनेक्शन कर ही नहीं सकते हो, फिर उसके बाद तुम चाहे कितने भी डिवाइसेस का इस्तेमाल कर लो। कंप्यूटर इसी की मदद से बेसिकली एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। और दूसरी चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो है ट्रांसमिशन मीडिया, यानी मीडियम जिससे हम बेसिकली डेटा ट्रांसफ़र कर सकें, जैसे कि केबल्स या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो होते हैं, उनकी मदद से बेसिकली हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये तो हो गई हार्डवेयर की बात है। हम नेटवर्क सॉफ्टवेयर्स का भी यूज़ करते हैं। नेटवर्क सॉफ्टवेयर्स में बेसिकली क्या-क्या होता है? प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि मेक श्योर करते हैं कि डेटा प्रॉपर मैनर में ट्रांसफ़र हो सके दो कंप्यूटर्स के बीच में। हम एल्गोरिदम्स का यूज़ करते हैं जैसे कि राउटिंग एल्गोरिदम, जो कि ये श्योर करता है कि डेटा जो है सबसे छोटे पाथ में जाए, जिससे बैंडविड्थ बचे, डेटा एरर्स जो है वो डिटेक्ट हो सके और हर पाथ में बेसिकली ट्रैफिक जो है वो बेसिकली कंट्रोल में रख सके। जब तुम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ते हो, तुम्हें कम्युनिकेशन, उसके फ्रेमवर्क्स, उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोटोकॉल्स और एल्गोरिदम्स के बारे में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तुम रियलाइज़ करोगे इवन जब तुम ईमेल का एक बटन भी क्लिक कर रहे हो ना, उसके पीछे भी बहुत सारे एल्गोरिदम, बहुत सारे प्रोटोकॉल और बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है। तो यही है कंप्यूटर नेटवर्क।